अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम घर वापस पहुंच चुके थे। तो रात को 3 बजे पहुंचे थे। अब सुबह उठ के नाश्ता करने लगे हैं। हाँ जी, ये आ गया था हमारा बकरा। असल में हमारे ये जो बकरा है ना, इसका नाम हमने रखा है पोपट। जब से हाजिक हुआ है ना, तब से हमारी ये पोपट सीरीज़ चल रही है। उसकी पहली ईद से जो बकरा आ रहा है ना, उसका नाम पोपट है। तो ये चौथा हमारा बकरा है, तो ये पोपट नंबर 4 है। ये भी हल्का हुल्का नहीं है भाई। इसको हमने ना नहलाया ताकि बच्चों ने इसके साथ खेलना है। तो ये टेयर फ्री शैम्पू से नहलाया है, हल्के फुल्के शैम्पू से नहीं ये नहाता। हाँ जी, तो मैं कमरे में आ गई थी इतने दिनों के बाद। ऐसे आपको पता है, घर आओ तो घर के क्या हालात होते हैं। तो इनके कुछ कपड़े थे जो इस्त्री इन्होंने करवा लिए थे। वैसे तो मैं इस्त्री करके जाती हूँ, सारे जितने दिन रहना हो तो वो उतने सूट आयरन करती हूँ। लेकिन शायद इन्होंने कहीं जाना था, तो इन्होंने कुछ ना कपड़े ना ड्राई क्लीन करवा के आयरन करवा लिए थे। तो ये मैंने हैंगर कर दिए हैं। उसके बाद मैं ये अपनी बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। दो तो ना जो तकिए हैं वो बेडशीट के साथ के हैं। दो ये जो तकिए ना, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जब लगती है ना गुल अहमद की सेल, उसमें ना पिलो कवर्स का भी एक ना वो पूरा उन्होंने बनाया होता है। क्या कहते हैं उसे, आर्टिकल। उसमें 6 जो है 3 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 6 तकिए होते हैं। बहुत अच्छे 70% ऑफ में ना ये मुझे तकरीबन 530 रुपये के मिल गए थे। वैसे ये 1700 के हैं, लेकिन ये कि इनका गुल अहमद का स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। ये चलता है, मैं 5 6 7 8 साल आराम से चल जाता है। कलर भी फेड नहीं होते, ना कपड़े को कुछ होता है। हमारे घर में ना तकिए कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं। 2 3 4 तकिए तो आराम से ना एक कमरे में होते हैं, भले 2 बंदे हों। जैसे अब हमारे कमरे में 2 बंदे हैं तो 5 तकिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्होंने लैपटॉप या मोबाइल चलाना हो तो इन्हें एक मोटा तकिया ना अलहदा से चाहिए होता है। हाँ जी, ये बेडशीट्स वगैरह का काम ख़त्म करके मैंने वैक्यूम भी साथ साथ कर लिया है। अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। हाजी की दादों ने सालन तो बना लिया था मटन का, लेकिन ना इनको गर्मी है, गर्मी में ना रोटी वगैरह खाने का दिल नहीं चाहता। हैदराबाद में ना वैसे कराची से ज़्यादा गर्मी है। तो फिर मैं इनका थोड़े से ना साथ चावल बना लेती हूँ। चावल सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो ये आपसे बातें करते करते हमारे चावल भी साथ ही रेडी हो गए हैं। साथ मैंने ये सलाद बना लिया है। गर्मियों में ना हमारे घर में ना सलाद बिल्कुल मस्त है कि अगर रायता और सलाद, सालन कोई भी बना हो तो हमारी रायता और सलाद होनी बहुत ज़रूरी है। ये देखें चावलों का कितना प्यारा सा कलर आया है। मैंने इसमें आलू डाल दिए थे ताकि हाजिक और मिन्हा शौक़ से खाएं। और सालन भी साथ साथ मैं गरम कर लिया है। साथ साथ टेबल पे चीज़ें सेट कर रही हूँ। खाने का ना टाइम हो रहा है, तो खाना वाना खा के अब मैं जो कपड़े हमारे धोने वाले थे, जैसे पहले सी साइड गए थे या जो बेडशीट्स उतारी थी, अब उनको मैंने ना धोने के लिए मशीन में रख दिया है। चाय बना ली है। चाय मैं तो खैर पीती नहीं हूँ, ये एक हाजी के दादू की है और एक इसके बाबा की है। बिस्किट्स ना हमने हमारे घर में ना बेकरी वाले बिस्किट खाए जाते हैं, तो उसको इस तरह बाउल में रखा हुआ है एयर टाइट में, ताकि ना वो अच्छे ताज़ा ही रहें। वरना अगर बाहर निकाल के रखो ना तो वो अजीब से हो जाते हैं। सारे कामों से ना फ़ारिग होके मैं कमरे में आ गई थी बैग को अनपैक करने। तो सोचा आप लोगों को जो अम्मी वालों ने चीज़ें दी हैं या जहाँ जहाँ मैं शॉपिंग करने गई थी वो आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। हाँ जी, आपको पता है अम्मी की तरफ जाओ तो ऐसा तो नामुमकिन है कि आप खाली हाथ वापस आ जाओ। वो हर बार ही कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देते हैं। तो सारी ये जो है ना, ये मिन्हा की चीज़ें, ये नीचे मिन्हा का स्कर्ट ली थी सिस्टर ने, ये ऊपर रोम्पर है, इसके ऊपर ना साइड पर टैडी सा बना हुआ है, बोझ हुआ है, अच्छा लगता है। ये एक फ़्रॉक थी, ये भी कॉटन टाइप की फ़्रॉक है, नीचे फ्रिल लगी हुई है। ये बैग में रखने की वजह से ना इसका थोड़ा हैंगर ख़राब हो गया है। ये फ़्रॉक है लाइट ग्रीन कलर की, इसके ऊपर बटरफ्लाइज बने हुए हैं, काफ़ी प्यारी लग रही है। रियल में भी ना देखने में बड़ी अच्छी है। थोड़ी सी बड़ी है मिन्हा को, लेकिन मैं खुद ही ना उन्हें कहती हूँ कि बड़े बड़े कपड़े लें, क्योंकि जो अभी हाल ही के कपड़े या रिसेंट जो लिए होते हैं वो तो मैंने परचेज़ किए होते हैं और वो मैं पहना भी रही होती हूँ। तो ये अगर रखने होते हैं तो रखे रखे ही छोटे हो जाते हैं, इनकी बारी आने तक ना। तो इसलिए बड़े कपड़े लिए हैं तो वो काम भी आ जाते हैं और आपको आप अच्छी तरह उनको यूटिलाइज़ भी कर लेते हैं। ये हाजिक का शॉर्ट है, हाँ जी, कॉटन का ये शॉर्ट है। बहन ही ना ये सारी मेहनत कर रही होती है, उसको बहुत शौक़ है कि हाजिक और मिन्हा को ऐसे कपड़े पहनाओ, तो वही ख़रीद के लाती है इस तरह की चीज़ें। हाँ जी, ये जो मैं मार्केट गई थी ना, मैंने एक व्लॉग भी अपलोड किया था।
गोल मार्क का। ये वहाँ से ना मुझे कॉटन नेट मिली थी, बड़ी ही अच्छी है। इसके और आजकल ना इस तरह की चल भी रही हैं, कॉटन नेट बहुत आई हुई है मार्केट में। उनकी स्टिच भी अनस्टिच भी, ये जिसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, इस तरह की हर तरह की समझो वैरायटी है। ये एक फ़्रॉक मैंने मिन्हा की परचेज़ की थी। ये एक ट्राउज़र लिया था वाइट कलर का ना, ये भी गोल्ड मार्क से ही लिया था, वही पठाने वाली दुकान से। तो ये देखें इसके नीचे कितने अच्छा है, नीचे का प्रिंट हुआ हुआ, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी नहीं पड़ेगी, आराम से काटो और सी लो। ये एक शर्ट ली थी मैंने वहाँ से, पिंक से कलर की। कहाँ गई, ये मिल नहीं रही, आ गई है जी सामने। हाँ जी, ये पिंक से कलर की, इसके ऊपर ये देखें रैबिट बने हुए हैं वाइट कलर के, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और जगह जगह ना ब्लू कलर के थोड़ा सा ना उन्होंने प्रिंट दिया हुआ है और ऊपर वाइट कलर के रैबिट बने हुए हैं। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लग रही थी। इनका ना असल वजह यह है कि पठानों का ना वो कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत नरम मुलायम और चलता बहुत है। एक ये शर्ट थी, ये बहन को तो इतनी पसंद नहीं आई थी, पता नहीं क्यों, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी इसका प्रिंट ना, तो मैंने एक ये शर्ट ले ली है। काफ़ी अच्छी लगेगी, डिज़ाइनिंग वगैरह से सिएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। इस टाइम तक मिन्हा भी उठ गई थी और वो मेरी भरपूर हेल्प कराने की ना कोशिश कर रही थी। हाँ जी, तो ये एक मैंने बैंडेड सा ख़रीदा था, ये मुझे अच्छा बहुत लग रहा था इसका डिज़ाइन, इस वजह से मैंने ये उठा लिया है। देखें पहना जाता है कि नहीं, गर्मी बहुत है, ऐसी चीज़ें ना सच्ची पहनने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, पर आगे ईद आ रही है, शायद पहना जाए इसलिए ले लिया है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।